अस्सलामुअलैकुम फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल देसी जायका विद इंशा। फ्रेंड्स, वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए और वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिए। आज मैं आपके साथ शेयर करूंगी रसमलाई की रेसिपी। सबसे पहले हम रसमलाई बनाएंगे। रसमलाई के लिए हमने 1.5 लीटर दूध लिया है, जिसे मैंने हाई फ्लेम पे उबलने के लिए रहने दिया है। दूध को हमें कंटिन्यूअसली स्टर करना है ताकि जो दूध है वो चिपक न जाए। दूध में उबाल आई है। अब मैं दूध में 3 टेबलस्पून विनेगर ऐड कर रही हूँ। आप देख सकते हो जो दूध है वो फट चुका है। अब हम कपड़े में छानेंगे इसको और इसमें हम सर्द पानी भी ऐड करेंगे और पनीर में जितना भी पानी होगा वो निकालेंगे। सारा पानी अब हमने निकाला। 10 मिनट तक ऐसे ही रहने देंगे। अब हम रसमलाई के लिए चाशनी तैयार करेंगे। चाशनी के लिए हमने पैन में 2 कप शुगर डाले और 1 गिलास पानी ऐड करेंगे और हाई फ्लेम पे उबलने के लिए रहने देंगे। 10 मिनट के बाद पनीर में सारा पानी निकल गया है। अब पनीर को गूंदना है। जितना आप पनीर को अच्छे से गूंदोगे उतने ही सॉफ्ट हमारी रसमलाई बनेगी। 10 से 15 मिनट तक पनीर को अच्छे से गूंदना है। ये जो पनीर है बिल्कुल सॉफ्ट हुई है। पनीर को मैंने छोटे छोटे बॉल्स बनाए। हमारी जो चाशनी है वो तैयार है। अब हम इस चाशनी में रसमलाई शामिल करेंगे। और इनको ढक के पकाएंगे 15 मिनट तक हाई फ्लेम पे। 15 मिनट के बाद आप देख सकते हो ये साइज में भी डबल हुए हैं और बिल्कुल सॉफ्ट भी। अब मैं रबड़ी तैयार करूंगी। रबड़ी के लिए हमने 1 केजी दूध लिया है, जिसे हम हाई फ्लेम पे उबलने देंगे। उबाल आने के बाद अब हम इसमें बादाम, कोकोनट और 1 टेबलस्पून कार्डमम पाउडर ऐड करेंगे। 2 टेबलस्पून शुगर। हमें रबड़ी को तब तक पकाना है जब तक ये गाढ़ा ना। तो चैनल को सब्सक्राइब करना और हमें कमेंट्स में ज़रूर बताना कि आपको हमारी रेसिपी कैसी लगी हो। अल्लाह हाफिज़।